अभी अभी जो हम बीएनपी और जमात इस्लामी की बात कर रहे थे कि सरकार किसी की भी बने वो भारत के लिए अच्छी बात नहीं। मैं जब पढ़ रही थी बांग्लादेश के बारे में तो 1971 के बाद बंगा सेना का एक जिक्र मिलता है जिसको सपोर्ट भारत की तरफ से किया जा रहा था। बांगा सेना, क्या वो अभी भी उसका कोई वजूद बांग्लादेश में है? क्या उसको मजबूत किया जा सकता है? मुक्ति योद्धा, बेसिकली हाँ। मुक्ति योद्धा, हाँ, वो तो है ही, वही उन्हीं की तो लड़ाई थी, उन्हीं को तो आरक्षण दिया जा रहा था। जो आरक्षण कोटा की बात थी कि जो विचार है ये मुक्ति योद्धा जिनको ट्रेनिंग बेसिकली देहरादून में यहाँ पे ट्रेनिंग मिला, जो गुरिल्ला 9 महीने तक वो बेसिकली लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान मिलिट्री और जो आर्म्ड ऑफिसर थे, और उनके साथ इतना अत्याचार हुआ, जो कहा 30 लाख लोग मारे गए, 3 लाख से ज़्यादा महिलाओं का के साथ रेप किया गया। और जो पाकिस्तानी आर्मी जनरल आज एक्टिव है वो उस वक्त भी एक्टिव थे। वो कहते थे कि इन बंगालियों की हम ब्रीड बदल देंगे। तो सवाल ये है कि आज वो बंगाली फिर चुप बैठे हुए हैं, फिर से दबे हुए हैं। मुझे लगता है उनको सहारे की जरूरत है। जैसे 1971 में भारत की सेना खड़ी हुई थी और यूएसएसआर साथ में आया था, वैसे ही मुझे लगता है फिर से वही जो वॉइस को आपने सहारे की बात कर दी और मेजर जनरल सर पहले ही बता रहे थे कि मैं आगे बताऊंगा क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो सर आप ही बताइए। देखिए, मुनीर ने ढाका में आग लगा दी, ये हमें दिख रहा है, क्योंकि जैसा मैम अभी कह रही थी कि उसमें औकात नहीं है कि वो डायरेक्ट आकर भारत से लड़ ले, उसे मुंह की खानी पड़ती है, उसे पता है कि उसे नुकसान उठाना पड़ता है। वो बांग्लादेश का प्रयोग कर रहा है, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा है। अब मुनीर का क्या होने जा रहा है, क्या जवाब मिलने जा रहा है उसे? पहली बात तो पाकिस्तान की औकात नहीं है, वो हम आप सब जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं जानता, पाकिस्तान की आर्मी नहीं जानती कि उनकी औकात नहीं है। दूसरा, जो मुनीर है उसने किसी तरह तो और हथियार लेने हैं वेस्ट से, किसी तरह उसने अपनी जो गुड्डी है वो अप करनी है या बचा के रखनी है, क्योंकि इमरान खान का खेल अभी चल ही रहा है। बलूचिस्तान ने कल इनके कॉन्वॉय में उड़ाया और वजीरिस्तान में सुसाइड बॉम्ब ने 23 लोग मारे इनके। तो वो जो इंटरनल इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको उससे हटने के लिए और इंडिया को टाई डाउन करने के लिए वो ये गेम खेल रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरा, अब इंडिया क्या करे? पहली बात तो हमने बोला न्यूसेंस है, हमारे दोस्त थे, हमने इनको आज़ाद कराया, बट उनकी जो वॉइस है वो धीरे धीरे दबाई जा रही है। और ये जो रेडिकल फंडामेंटलिस्ट वॉइस जो कि पाकिस्तान से एमिनेट होकर आ रही है, ये बढ़ती जा रही है। तो पहली बात तो जो हमने पूरा जो बॉर्डर है अभी वो 80% करीब फेंस्ड है, बाकी 20% फेंस नहीं है। और जो त्रिपुरा की 860 किलोमीटर की जो फेंसिंग है वो 40 साल से पहले की फेंसिंग है। तो इस फेंसिंग को हमने उसको बहुत ऐसा मॉडर्नाइज करना है और इतना मजबूत करना है जैसे कि हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ है। दूसरा, हमने ड्रोन्स का, यूएवीज का, अनअटेंडेड सेंसर्स का उसका इस्तेमाल करना है ताकि ये जो है घुसपैठिए जो हैं ये ना आ सकें। तीसरी बात, 5 करोड़ से 7 करोड़ बांग्लादेशी अभी भारत में हैं। जो एसआईआर की जो कार्रवाई हो रही है उसको हमने इंश्योर करना है कि ये वापस जाएं। चौथा, जो पोरस बॉर्डर नेपाल से खुला हुआ है जिससे ये बांग्लादेशी फ्लाइट पकड़ के ढाका से काठमांडू जाके और उस रोड के रास्ते आके जो इंडिया में आ रहे हैं उसको हमने टाइटन करना है। तो ये सब चीजें तो छोटी छोटी चीजें हैं, बट फाइनली साहब ने 2 चीजें बोली थी। एक बोला कि हमारी बिजली उनको दी जाती है, हमारी रोड थी, हमारी जो आईटी जो हमारा जो केबल है वो त्रिपुरा के लिए वो बांग्लादेश के थ्रू जाता था। अब ये उसको हमने ऊपर से लाके शुरू किया है। बट कई बार तो हम बोलते थे कि ये जो चिकन नेक को छोड़ो, हम इसको इतना वाइडन कर लेंगे, एक रोड बना देंगे बांग्लादेश के थ्रू। तो अब वो रोड तो बनाएंगे, लेकिन हमको उसके साथ साथ इनका रंगपुर और एक राजशाही इसको भी सेवर करना पड़ेगा इन टाइम्स टू कम। मैं नहीं कह रहा कल जाके सेवर कर लो, बट आगे हमको इस बारे में सोच करना पड़ेगा, इस बारे में बोलना पड़ेगा, मैप देखना पड़ेगा बांग्लादेश का, और कैसे गंगा और ब्रह्मपुत्रा जब आ रही हैं उस पे अपने डिफेंसिव बेस करके उसके ईस्ट में या उसके बीच में जो इलाका है उसको अपने बॉर्डर्स को चेंज करो और अपने जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको बड़ा करो। दूसरा, म्यांमार से वो जो चिटगोंग हिल ट्रैक है उधर भी एक फजीलपुर कॉरिडोर है, नोआखेली फजीलपुर, उससे अगर आपने उसको काट दिया, वो भी 30-40 किलोमीटर ही है, उसको काट दिया तो इनका जो मेन पोर्ट है जो चट्टोग्राम बोलते हैं, चिटगोंग का पोर्ट या कॉक्स बाजार का या एक मातरबारी जो ये नया डीप सी पोर्ट बना रहे हैं, ये सब हमारे पास आ जाएंगे।